प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें एक अपवाद था, जो बाबरी मस्जिद था। वो मामला 10 को पुराना चल रहा था कोर्ट में, वो अपवाद रखा गया। उसके बाद से साल 2022 में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम है वह किसी भी विवादित स्थल की चरित्र को जांच से नहीं रोकता। तो ये विवादित जो स्थल है उसको, उसकी चरित्र की जांच को यह कानून नहीं रोकता, उन्होंने कह दिया, टिप्पणी कर दी मौखिक रूप से, मोरल टाइप से। तो उसको लेकर अब ये क्या हो रहा है देश में, आप देख सकते हैं जगह जगह जो विवाद का जो मामला ये आ रहा है, सुनने में देखने को आ रहा है, जो सर्वे की मांग चल रही है, वह सब इसी वजह से चल रही है। लेकिन इसमें आप इस कानून को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बच्चा है और दूसरा कोई आया, उसको कह रहा है, कोर्ट में जाके कहा कि वह बच्चा मेरा है। कोर्ट ये मना कर देता है कि तुम कितना भी दावा कर लो वह बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक कोर्ट कहता है कि हाँ तुम उसका DNA टेस्ट करवा सकते हो। अब उसको लेकर वह क्या करता है कि DNA टेस्ट को राजी हो जाता है। DNA टेस्ट करवाएगा तो पता चल जाएगा कि वह बच्चा किसका है। लेकिन फिर होगा क्या, उस बच्चे का क्या होगा? बच्चा तो DNA टेस्ट हो गया, पता चल गया तुम्हारा है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें बच्चा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोर्ट में बाकायदा यह कानून का प्रावधान है कि वह बच्चा जिसके पास है उसी के पास रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब क्या? जांच करवाने का, सर्वे कराने का, या फिर उसके बच्चे का DNA टेस्ट करवाने का क्या मतलब रहेगा? जबकि वह जो आरोप लगाया जिसने, उसको पता चल जाए तो उसको ग्लानि होगी, दुख होगा, तकलीफ होगा। उसके जो पक्षकार होंगे वह क्या होगा, उनके तरफ से ग्लानि होगी, दुख होगा उनको, और हो सकता है विवाद उत्पन्न हो जाए, दंगा भड़क जाए, और दंगा हो जाए, कोई हो सकता है उसमें मौतें भी हो जाए लोगों की। लेकिन इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, एक किसको फायदा होगा इसमें? राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे, ऐसा होता है और आमतौर पर आप देखते हैं। इस पर मेरी एक राय है कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जितना जल्द हो सके इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ इंडिया 1991 का जो ये पूजा स्थल अधिनियम है 1991 का, उसे लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। यह मेरा मानना है, क्योंकि इस तरह के विवाद और भी कई सारे मामले आते रहेंगे। इसका क्या मतलब है? हम इसी मामले में उलझे रह जाएंगे, ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं लाखों मामले कोर्ट में। क्या यही सब मामले देखने के लिए कोर्ट के पास समय बचा है? ये विवादित मामलों को लेकर और ये समाज में एक तरह से इस तरह का माहौल बनाया जाए, या फिर सर्वे का आदेश दे दिया जाए? मान लीजिए एक, अगर मैं बात करूं, आप मस्जिद के ऊपर आरोप लगाते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर था या फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ठीक। अगर कोई बुद्धिस्ट आकर कह दे कोई मंदिर है, मंदिर के ऊपर वो दावा कर दे कि नहीं यहाँ पर हमारा जो धार्मिक स्थल था उसको तोड़कर बनाया गया, इसका सर्वे किया जाए, तो आप सोचिए किस प्रकार से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। और इसका दुख क्या होता है उन मुसलमानों से पूछिए, मुस्लिम कौम से पूछिए कि आखिर उनके मस्जिदों को कह दिया जाता है कि वो मंदिर बता दिया जाता है और सर्वे का आदेश करा दिया जाता है। उनको भी तकलीफ होता है, उनकी भी, मुसलमानों की भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो इस तरह से इन सब से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। देश की तरक्की के लिए इन सब में उलझे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम मुद्दों की बात करें, देश हित में, जो देश के रोजगार से संबंधित, या महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उन सब मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आजकल के युवा क्या कर रहे हैं? मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हमारा देश कभी तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। यह मेरा मानना है। लेकिन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए।